हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवोशनल भक्ति में है शक्ति। आज मैं आपको गर्ग संहिता और ब्रह्म वैवर्त पुराण के उन अंशों पर आधारित राधा कृष्ण के प्रेम की उस पराकाष्ठा को दर्शाने वाली कहानी सुनाने वाली हूँ, जिसे सुनकर पत्थर भी पिघल जाए। यह विरह और मिलन की एक दुर्लभ कहानी है, अक्सर मंचों पर नहीं सुनाई जाती। आइए 3 मिनट में ये भावुक कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। जब कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा जाने लगे तो पूरा ब्रिज पत्थर का हो गया था। गोपियाँ रो रही थी, गायों ने घास खाना छोड़ दिया था, लेकिन राधा शांत खड़ी थी। उन्होंने कृष्ण से ये नहीं पूछा कि कब आओगे। उन्होंने बस कृष्ण की आंखों में देखकर कहा, कृष्ण, क्या तुम फिर कभी बंसी बजाओगे? कृष्ण ने कांपते हुए हाथों से अपनी बांसुरी राधा को सौंप दी। राधा, ये संगीत सिर्फ तुम्हारे लिए था, कृष्ण जी ने कहा। जब तुम पास नहीं तो इस काठ के टुकड़े में मेरा स्वर भी नहीं। कृष्ण चले गए और राधा एक जीवित समाधि बन गई। 100 साल बीत गए, लेकिन राधा की आंखों ने उस रास्ते को नहीं छोड़ा जहां कृष्ण गए थे। 1 सदी बीत गई। महाभारत का भीषण युद्ध समाप्त हो चुका था। द्वारकाधीश कृष्ण सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र आए थे। लाखों की भीड़ में उनकी नज़र एक वृद्ध जर्जर महिला पर पड़ी। बाल सफ़ेद हो चुके थे, शरीर कमज़ोर था, लेकिन उनकी आंखों में आज भी वही चमक थी। वो थी हमारी प्यारी राधा जी। तीनों लोकों का स्वामी, द्वारका का राजा अपनी पटरानियों को छोड़कर दौड़ पड़ा। कृष्ण ने राधा के पैर नहीं छुए, बल्कि उनके सामने एक छोटे बच्चे की तरह खड़े हो गए। राधा ने कृष्ण के चेहरे की झुर्रियाँ और युद्ध के निशानों को देखा और बस इतना पूछा, कान्हा, क्या तुम शांत हो? आप तो शांत होगे। उस प्रश्न ने 100 साल का दर्द और ममता छुपी हुई थी। राधा जानती थी कि उनका समय समाप्त हो रहा है। उन्होंने कृष्ण से अपनी अंतिम इच्छा कही, मेरे लिए एक आखिरी बार बंसी बजा दो, वैसे ही जैसे तुम निधिवन में बजाया करते थे। कृष्ण ने वही पुरानी धूल भरी बांसुरी उठाई। जैसे ही कृष्ण ने बांसुरी बजाई, कुरुक्षेत्र की उस बंजर ज़मीन पर वृंदावन सावन की तरह बरसने लगा। संगीत की उस तान में राधा की आत्मा धीरे धीरे कृष्ण के भीतर समाहित होने लगी। राधा ने देह नहीं छोड़ी, वो तो बस अपने अस्तित्व में समा गई थी। राधा के जीते ही संगीत रुक गया और राधा के जाते से ही संगीत भी रुक गया। जिस कृष्ण ने महाभारत के विनाश को मुस्कुराकर झेला था, वो अब आज टूट चुके थे। उन्होंने देखा कि जिस राधा के लिए ये संगीत था, वो अब उनके भीतर हैं, बाहर नहीं। कृष्ण ने उस बांसुरी को बीच से तोड़कर झाड़ियों में फेंक दिया और उस दिन के बाद द्वारकाधीश ने फिर कभी बंसी को हाथ नहीं लगाया। कृष्ण का संगीत राधा के साथ ही चला गया। राधे राधे दोस्तों, आशा है आपको यह कहानी सुनकर अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।